और यार इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि 2025 में आपको ऑटोमेटिक वाली नैनो लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ऑटोमेटिक खरीदने का कोई फायदा भी है या सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। तो स्वागत है यार आप सभी का एक और नई वीडियो में। अभी टाइम दोपहर के 1 बज रहे हैं और फिलहाल यार इतनी गर्म हो रखी है, गाड़ी धूप में खड़ी कर दी थी मैंने गलती से, अब ऐसे उबल गई है ये। इतनी गर्मी तो बाहर भी नहीं हो रही जितनी अंदर हो रही है। गाड़ी में एक ये नुकसान रहता है, हाँ थोड़ी देर बाद हो जाएगी, एसी चला दिया है मैंने, पर थोड़ा टाइम तो लगता है। ऐसा नहीं कि एसी ऑन करते ही तुरंत चिल्ड हो जाएगी, लेकिन अगर ठंडी में खड़ी रहती ना ये छाए में, तब हो जाती जल्दी ठंडी, अभी तक हो जाती, पर अब इतनी उबल रखी है तो इसे टाइम लगेगा। और यार इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि 2025 में आपको ऑटोमेटिक वाली नैनो लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं हमें टाटा नैनो मिल रही है ऑटोमेटिक 1.5 लाख की 2 लाख की, तो खरीदें या ना खरीदें। ऑटोमेटिक खरीदने का कोई फ़ायदा भी है या सिर्फ नुकसान ही नुकसान है, तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ऑटोमेटिक के क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, किन को खरीदनी चाहिए किन को नहीं खरीदनी चाहिए। तो अगर आप भी ऑटोमेटिक टाटा नैनो खरीदने वाले हो तो उससे पहले ये वीडियो ज़रूर देख लेना, हो सकता है आपके काम आ जाए। हो सकता है क्या, आएगी काम ये वीडियो तो आपके। अब यहाँ पे छाए है ना, यहाँ पे ठंडी होगी गाड़ी। सबसे पहले तो बात करते हैं कि ऑटोमेटिक टाटा नैनो क्यों नहीं खरीदनी चाहिए। तो ना खरीदने के वैसे बहुत सारे रीज़न है, उसमें से पहला रीज़न तो है उसका प्राइस। जो ऑटोमेटिक नैनो है ना वो बहुत ज़्यादा ओवर प्राइज्ड बिक रही है मार्केट में। ओवर प्राइज्ड क्या यार, वो ऑटोमेटिक है, नई भी वो महंगी आती थी तो सेकेंड हैंड भी महंगी ही मिलेगी। तो अगर आप ऑटोमेटिक टाटा नैनो लेते हो ना तो मिनिमम आपको 140 तक तो पड़ी जाएगी। हो सकता है किसी ने एक में भी खरीद ली हो 1 लाख रुपए में, लेकिन ज़्यादातर तो लोग उसे 140, 1.5 लाख, 180, 160, 2 लाख ऐसे बेचते हैं। और डीलर से ले लोगे, डीलर तो और महंगा बेचता है। तो इसलिए जो पहली चीज़ उसमें मेरे को बेकार लगती है वो उसका प्राइस है, बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है। नैनो के हिसाब से बहुत ज़्यादा प्राइस है, भले ही ऑटोमेटिक है लेकिन इंजन तो सेम है, पावर तो सेम है। एक और रीज़न बता देता हूँ ना खरीदने का, ऐसे चढ़ाइयों में बहुत दिक्कत होती है ऑटोमेटिक वाली नैनो को चढ़ाने में। इस चढ़ाई में चलो फिर भी चढ़ा लोगे, लेकिन अगर आप कहीं घूमने जाते हो पहाड़ों में, मसूरी के पहाड़ों में जाते हो, वहाँ तो उसका तेल निकल जाएगा, चढ़ी नहीं पाएगी। ये वाली नैनो फिर भी चढ़ जाएगी, कहीं भी चढ़ा लो इसे मैनुअल वाली को, लेकिन ऑटोमेटिक वाली नहीं चढ़ पाएगी आपकी। और यार अभी दोनों हाथ से गाड़ी चलानी पड़ रही है, क्योंकि गर्म होने की वजह से ना ये ऐसे फिसल सा रहा है, स्लिपरी सा हो गया है स्टीयरिंग व्हील, पता नहीं क्यों गर्म होता है स्लिपरी हो जाता है, तो इसलिए दोनों हाथ यूज़ कर रहा हूँ। मैनुअल नैनो होगी ना तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कहीं भी चढ़ाने से पहले, आप चढ़ा दोगे कहीं भी, पहला गियर डालो और कहीं भी चढ़ा दो इस दुनिया में। लेकिन वहीं ऑटोमेटिक में ये सिस्टम नहीं है, वो अपनी मर्जी से चढ़ती है जहाँ चढ़ना हो, जहाँ चढ़ पाएगी वहाँ चढ़ जाएगी, वरना वापस आ जाएगी उतर के, धक्का मार के ले जानी पड़ेगी। मैनुअल नैनो तब नहीं चढ़ पाती जब उसमें कुछ खराबी होती है, उसकी क्लच प्लेट में दिक्कत होती है, नहीं तो वैसे तो कहीं भी चढ़ जाती है ये। अगला रीज़न टाटा नैनो ऑटोमेटिक में ना खरीदने का है कि उसके जो पार्ट्स है ना वो बहुत महंगे हैं, मेंटेनेंस महंगी है। अभी कुछ टाइम पहले एक भाई ने कोई मेरे से छोटा सा एक पार्ट पूछा था, उनकी ऑटोमेटिक नैनो है, वो ख़राब हो गया और उनको मिल भी नहीं रहा है कहीं पे। तो जब मैंने चेक किया Bootmo.com पे, वैसे वो अवेलेबल था लेकिन 13,500 रुपये का पार्ट था। और वहीं जो मैनुअल नैनो है इसमें ऐसा इतना कोई महंगा पार्ट है ही नहीं, ज़्यादातर इसके सारे पार्ट सस्ते में ही आ जाते हैं। ऊपर से मैनुअल नैनो ज़्यादा अवेलेबल है मार्केट में, तो इसके पार्ट आपको सेकेंड हैंड मार्केट में भी मिल जाएंगे, लेकिन ऑटोमेटिक में थोड़ा मुश्किल रहता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले रीज़न पे, और अगला रीज़न है माइलेज। तो ऑटोमेटिक नैनो आपको मैनुअल नैनो से कम माइलेज देगी, और ये सिर्फ नैनो में ही नहीं है, सारी गाड़ियों में ही है। कोई भी ऑटोमेटिक गाड़ी, मान लो स्कॉर्पियो है, वो ऑटोमेटिक में आपको थोड़ी कम माइलेज देगी, मैनुअल में थोड़ी ज़्यादा दे देगी। तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन थोड़ा कम माइलेज देता है अगर हम कंपेयर करें मैनुअल ट्रांसमिशन से, क्योंकि वो अपनी मर्जी से गियर डालता है ना। मैनुअल में क्या है, आप चौथा गियर डाल के आराम से 50 की स्पीड में चल सकते हो, तो उससे पेट्रोल कम लगेगा क्योंकि आरपीएम कम रहेगा गाड़ी का। लेकिन ये चीज़ आप ऑटोमेटिक में नहीं कर सकते, वो अपने आरपीएम के हिसाब से चलेगी, जितने आरपीएम में जितनी स्पीड होनी चाहिए वो उतने पे चलेगी। लेकिन वो चीज़ आप मैनुअल में कर सकते हो, कम आरपीएम में थोड़ी ज़्यादा स्पीड में चला सकते हो, गियर हाई डाल के, मतलब ऊपर वाला गियर डाल के। तो इसीलिए यार मेरे को ना सही सा नहीं लगता नैनो में ऑटोमेटिक लेना। एक तो पैसे भी ज़्यादा दो, ऊपर से इतने झंझट भी झेलो।
इससे बढ़िया है अपनी मैनुअल नैनो लो, सस्ते में काम हो जाएगा, सारे पार्ट्स भी सस्ते मिल जाएंगे, कहीं भी चढ़ जाएगी और माइलेज भी आपको अच्छा देगी, चलाने में भी मज़ा आएगा। ऑटोमेटिक में क्या मज़ा आएगा, कुछ भी मज़ा नहीं आएगा। ये जो सस्ती सस्ती ऑटोमेटिक होती है ना, भले ही नैनो हो, अल्टो हो, एस्प्रेसो हो, कोई सी भी हो, इनमें से किसी में भी ऑटोमेटिक में इतना मज़ा नहीं आता जितना मैनुअल में आता है। सस्ती गाड़ी तो मैनुअल ही बढ़िया रहती है, उसी में आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। अब ठंडी हो गई गाड़ी, अब पता नहीं चल रहा गर्मी का। अभी इसका कंडेंसर फैन चेंज करा दूंगा ना, फिर तो और चिल्ड हो जाएगी ये जल्दी। कंडेंसर फैन इसका चलता है लेकिन स्लो चलता है, स्पीड में नहीं चलता। एसी चला के यार गाड़ी की पावर कितनी अजीब हो जाती है। ऊपर से जैसे ही कंप्रेसर बंद होता है, देखो मेबैक जा रही है। ओ भाई, सिक्योरिटी देख रहे हो मेबैक के लिए, कोई तगड़ा ही इंसान जा रहा है उसमें। बीच में मेबैक, आगे पीछे पुलिस की गाड़ी और एक रेंज रोवर। अंबानी तो नहीं आ गया इधर? आ भी सकता है वैसे, क्योंकि ये जो एरिया है ना, ये दिल्ली का या फिर इंडिया का सबसे महंगा इलाका है। इंडिया का तो नहीं होगा महंगा, लेकिन इंडिया के जो सबसे अमीर पावरफुल लोग हैं ना, वो रहते हैं यहाँ पे। और भी जगह रहते होंगे लेकिन यहाँ भी रहते हैं। पर यार इन सस्ती गाड़ियों को ना एसी में चलाने में मज़ा नहीं है। ऐसा लग रहा है पता नहीं कौन सी गाड़ी चला रहा हूँ। एसी बंद करते ही रॉकेट बन जाती है ये। दोनों हाथ से ही चला लेता हूँ यार, आज फिसल रहा है इसका स्टीयरिंग व्हील। और अगला नुकसान आपको और बता देता हूँ ऑटोमेटिक टाटा नैनो खरीदने का, वो है उसका इंश्योरेंस महंगा होता है। इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा, लेकिन 2-3 हज़ार रुपये का फ़र्क तो होगा ही होगा, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, मेरे को इतना आइडिया नहीं है। लेकिन ये है कि ऑटोमेटिक का इंश्योरेंस मैनुअल से थोड़ा महंगा ही रहता है। तो अब आपको मैं वो बता देता हूँ कि ऑटोमेटिक टाटा नैनो खरीदने के फ़ायदे क्या हैं। फ़ायदे कुछ है भी है, सारे नुकसान ही है। तो फ़ायदे वैसे देखा जाए तो हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए है। मान लो आप ऐसी जगह रहते हो जहाँ दबा के ट्रैफिक होता है और आपको ट्रैफिक में ही निकलना पड़ता है, आपके पास ऑप्शन नहीं है खाली रोड पे जाने का। तो ऐसी कंडीशन में आपके लिए ऑटोमेटिक टाटा नैनो सही हो सकती है, क्योंकि इतने प्राइस में सिर्फ आपको नैनो में ही AMT मिलेगा, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। AMT वैसे ऑटोमेटिक का एक वो है वर्जन, वेरिएंट। ऑटोमेटिक में भी अलग अलग टाइप के वो आते हैं सिस्टम, CVT, AMT और भी होते हैं, पर उनके नाम मेरे को अभी याद नहीं आ रहे। पर जो सस्ती गाड़ियाँ होती हैं इनमें AMT आता है ज़्यादातर। ये होता मैनुअली सिस्टम है, बस उसमें एक कंप्यूटर डाल देते हैं जो हमारी जगह गियर बदल देता है। मतलब एक ऐसा सिस्टम डाल देते हैं जो गियर हमको बदलने चाहिए वो खुद बदल देता है। तो इसीलिए AMT सबसे सस्ता होता है और सस्ती गाड़ियों में आता है, और सबसे ज़्यादा बेकार भी होता है चलाने में। लेकिन जैसा मैंने बताया, अगर ट्रैफिक रहता है फिर तो ऑप्शन नहीं है आपके पास, कब तक क्लच दबाते फिरोगे, तो तब आप खरीद सकते हो। दूसरी चीज़, अगर आपको किसी ओल्डर पर्सन के लिए चाहिए, आपके दादा के लिए, पापा के लिए, जो क्लच नहीं दबा सकते ज़्यादा, तो तब आप खरीद सकते हो AMT टाटा नैनो का। क्योंकि ऐसी कंडीशन में तो उनको बस गाड़ी एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए चाहिए, चाहे कैसी भी चले। तो ऐसे में ठीक है, आराम से कंफर्टेबली जा पाओगे, बस रेस दो और ब्रेक मारो। अगली चीज़, अगर आपको किसी लड़की के लिए चाहिए, अपनी बहन के लिए, मम्मी के लिए, मतलब किसी भी फीमेल के लिए चाहिए, तब भी आप ले सकते हो, क्योंकि इतने सस्ते में आपको नैनो में ही ऑटोमेटिक मिल पाएगा। तो उनके लिए भी बेस्ट चीज़ है, क्योंकि यार फीमेल्स इतना ज़्यादा नहीं कर पाती, मतलब इतना झंझट कौन करेगा, गियर डालो, क्लच डालो, तो उनके लिए आसानी हो जाएगी चलाने में, और तो कुछ नहीं है। और ऊपर से जो ऑटोमेटिक गाड़ी होती है वो सिखाने में भी आसान होती है, तो वो जल्दी सीख भी जाएंगी और आसानी से चला भी पाएंगी ट्रैफिक में हर जगह। देख रहे हो कितनी ज़्यादा भीड़ भाड़ हो रही है। पर नैनो का एक फ़ायदा रहता है, छोटी सी गाड़ी है, कहीं से भी निकाल लो। सिर्फ नैनो ही नहीं, और भी जो छोटी गाड़ियाँ हैं सबका ही ये फ़ायदा रहता है। चलो यार, बड़ी मुश्किल से पहुँच ही गया। नैनो में तेल भी कम हो गया है, पर अभी यार मेरा मन नहीं कर रहा तेल डलवाने का, मतलब जाने का बाहर। बहुत भीड़ होगी फालतू में, इतनी गर्मी में कौन जा रहा है। कल डलवाऊंगा, कल सुबह सुबह ले जाऊंगा। देख रहे हो कैसे कैसे चलानी पड़ रही है, एक तो 2 हाथ से और चलानी पड़ रही है, स्टीयरिंग व्हील फिसल रहा है, कहीं किसी में ठुक ना जाए। जैसे इसका कंप्रेसर बंद हो रहा है वैसे एकदम से पावर आ जा रही है। तो यार इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता और कोई फायदा होगा ऑटोमेटिक नैनो खरीदने का। मेरे हिसाब से तो बस इतने ही फायदे हैं, और इसमें से कोई सा भी फायदा यार हम जैसे लोगों के लिए कहाँ है। तो इसीलिए अगर आप मेरे जैसे हो तो आपके लिए मैनुअल नैनो ही ज़्यादा बढ़िया है हर चीज़ में।
चाहे किसी भी चीज में ले लो। तो फाइनली घर पहुंच गया हूँ। ये देखो ये खड़ी हो रखी है मेरी स्कूटी टीवीएस जुपिटर, जो कि आजकल वीडियो में बहुत कम देखने को मिलती है। और आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आपको कौन सी नैनो खरीदनी चाहिए, ऑटोमेटिक खरीदनी चाहिए, उसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है। बाकी वो आप डिसाइड कर लेना कि आपके लिए बढ़िया रहेगी या नहीं रहेगी। तो बस इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। मिलता हूँ आपसे कल अगली वीडियो में। जय हिंद।